शाम का समय था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, लेकिन एक नन्हा बालक नचिकेता निरंतर चलते जा रहा था। उसकी आंखों में एक अदम्य लक्ष्य था। उसे अपने पिता की आज्ञा का पालन करना था और यमपुरी तक पहुंचना था। यमपुरी, जहां यमराज निवास करते हैं। लंबी यात्रा के बाद नचिकेता यमपुरी के द्वार पर पहुंचा। वहां 2 यमदूत पहरा दे रहे थे। उन्होंने नचिकेता को रोका, लेकिन बालक अडिग था। वह बोला, मैं यमराज से मिलना चाहता हूं। यमदूतों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन नचिकेता ने कहा, यदि यमराज मुझसे नहीं मिलेंगे तो मैं 3 दिन यहीं प्रतीक्षा करूंगा। यमदूतों ने सोचा, यह छोटा बालक कुछ समय बाद चला जाएगा, लेकिन नचिकेता वहीं बैठ गया। वह अपने पिता के शब्दों और अपने संकल्प को याद करता रहा। नचिकेता का संकल्प, नचिकेता के पिता ऋषि वज्रश्रवा ने एक यज्ञ आयोजित किया था। यज्ञ में उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति दान करने की घोषणा की थी, लेकिन जब उन्होंने दान देना शुरू किया तो सभी ने देखा कि वे कमजोर और बूढ़ी गायें दान में दे रहे थे। यह देखकर नचिकेता को बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, ऐसा दान उचित नहीं है। दान में वह वस्तु दी जानी चाहिए जो सबसे प्रिय हो। यदि ऐसा है तो आप मुझे ही दान में दे दीजिए। पिता ने क्रोध में कह दिया, मैंने तुझे यमराज को दान में दे दिया। नचिकेता ने पिता के आदेश का पालन करते हुए यमपुरी जाने का निर्णय लिया। 3 दिन बाद यमराज ने लौटकर नचिकेता को द्वार पर देखा। यमराज ने उसकी पिता भक्ति और संकल्प देखकर कहा, बालक, मैं तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न हूं। तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो। पहला वरदान, मेरे पिता का क्रोध शांत हो और वह मुझे फिर से प्यार करें। दूसरा वरदान, मुझे स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग बताइए। यमराज ने उसे बताया कि सत्कर्म और सत्य ही स्वर्ग का मार्ग है। तीसरा वरदान, जीवन और मृत्यु का रहस्य बताइए। यमराज ने उसे गूढ़ ज्ञान दिया कि मृत्यु केवल आत्मा का परिवर्तन है। सत्य और धर्म का पालन करने वालों को मृत्यु का भय नहीं होता। नचिकेता यमराज से विद्या और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर अपने पिता के पास लौट आया और आगे चलकर एक महान विद्वान बना।